शंकर जो चिता भस्म लपेटते हैं, धारण करते हैं, वह चिता भस्म देवता प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे भगवान शंकर का वह अपमान कर उठा। ऐसे चिता भस्म लपेटने वाले को कौन अपनी पुत्री देवे? चिता भस्म कितनी महत्वपूर्ण है। एक बार एक व्यक्ति महाकाल के दर्शन करने पहुंचा। यहीं आपके पास उज्जैन नगरी महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने पहुंचा, तो दर्शन करके लौटकर बाहर से भस्मी खरीदने लगा, चिता भस्म जो भगवान शंकर पर चढ़ाई जाती है। तो वह विदेशी व्यक्ति भस्मी खरीदी और देखा तो उसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी थी, क्योंकि विदेश में हर एक चीज की एक्सपायरी डेट लोग देखते हैं। तो पूछा कि इसकी एक्सपायरी डेट तो इसमें नहीं लिखी है। तो उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर उस विदेशी व्यक्ति को जवाब दिया कि अरे महानुभाव, ये एक्सपायर लोगों को जलाने के बाद ही में बनती है। ये एक्सपायर लोगों को जलाने के बाद ही बनती है। और एक बात तुम ध्यान से सुनो, तुम एक्सपायरी डेट पूछ रहे हो, इस चिता भस्म को यदि तुम लगा लोगे तो तुम्हारी एक्सपायरी डेट बढ़ जाएगी। इस चिता भस्म को तुम धारण कर लोगे श्रद्धा पूर्वक तो तुम्हारी एक्सपायरी डेट बढ़ जाएगी। ये ऐसी दिव्य चिता भस्म है जिसको धारण करने के बाद जीव के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। उसके हृदय में प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, दिव्य गुणों का जागरण हो जाता है। तो यहां क्रोध में आकर भगवान शंकर का अपमान कर उठा। सारी सभा स्तब्ध हो गई और बहुत चिल्लाने चीखने लगा कि कौन इसे अपनी पुत्री देना चाहता था। और ये ध्यान रखें सभासदों, मैं कोई अहंकार में ये बात नहीं कह रहा हूं। और अहंकारी व्यक्ति हमेशा ऐसी ही बात करता है कि मैं कोई अहंकार में नहीं कह रहा हूं, ये तो उचित बात है, ऐसी बात करता है। अहंकार का रोग मदिरा पान जैसा होता है, समझिएगा। अहंकार का रोग मदिरा पान जैसे होता है। स्वयं के छोड़कर सबको पता रहता है कि ये व्यक्ति नशे में है। स्वयं को छोड़कर सबको पता रहता है कि ये व्यक्ति नशे में है। जिसे अहंकार होता है वो ये मानता ही नहीं है कि वो अहंकारी है। जैसे मदिरा पान करे व्यक्ति, उसे कहो कि भाई तुमने धारण की है, कहता अरे नहीं, मानता ही नहीं, स्वीकार नहीं करता। उसी प्रकार अहंकारी व्यक्ति भी उसे कहे अरे भाई तुम थोड़े नबकर चलो, इतना अहंकार ठीक नहीं, तो यही कहेगा अरे अहंकार है किसको। अहंकार का रोग बहुत बुरा है। भगवान शंकर का अपमान किया। और हमेशा याद रहे, अहंकार एक ऐसी दौड़ है जिसमें हर जीतने वाला अक्सर हार जाता है। अहंकार एक ऐसी दौड़ है जिसमें व्यक्ति अक्सर जीतने वाला हार जाता है। उसका अहंकार तो पुष्ट हो जाए, लेकिन वो समाज की नजरों में हार जाता है, वो स्वयं आत्मदृष्टि से हार जाता है। जिसके जीवन में अहंकार है, फिर उसे किसी और दुर्गुण की आवश्यकता है ही नहीं। समस्त पुण्यों को समाप्त कर देता है वह अहंकार। भगवान शंकर का इतना अपमान किया, लेकिन भगवान शंकर देखे कुछ भी नहीं कहा। भगवान शंकर शांत है। और यहाँ एक बात देखने को मिलती है कि इतना कुछ कहा लेकिन फिर भी भगवान शंकर शांत है। भगवान शंकर चाहते तो दक्ष प्रजापति को जो बना सकते हैं, जो सृष्टि में जीवों को बना सकते हैं, क्या उसे दंड नहीं दे सकते? सर्व सामर्थ्य होते हुए भी भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा, शांत बैठे हैं।
भगवान शंकर ने सोचा कि जिसके पास जो होता है वो वही तो देता है, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। जिसके पास जल होता है मुझे जल समर्पित करता है, जिसके पास फल पत्र जो कुछ भी होता है वो मुझे समर्पित करता है। इसके पास गाली थी, इसने गाली दी। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अरे दे ही तो रहा है, मेरा ले क्या रहा है? हाँ, दे ही तो रहा है। बात तो तब है कि मैं उस चीज को लेता हूं या नहीं। ये निर्भर हम पे करता है कि हम इस चीज को स्वीकार करते हैं या नहीं। भगवान शंकर शांत रहे, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। देखिए श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, और यहां जितने भी बैठे हैं सभी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं कि नहीं? यूं तो आप सभी बड़े ही गुणवान श्रेष्ठ हैं, सभ्य लोगों की ये सभा है, लेकिन कहीं जीवन में कोई त्रुटि कोई कमी हो तो हम श्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। तो आप सब चाहते कि नहीं श्रेष्ठ बनना? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे। या हम परिपूर्ण श्रेष्ठ हैं ऐसा समझे? नहीं ना। तो यदि हमें श्रेष्ठ बनना है तो इन 3 बातों का हमें हमेशा ही ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी वो 3 बातें हैं? सिद्धांत कहता है कि जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते। किसी ने माला पहनाई तो ठीक, किसी ने कुछ कह दिया तो ठीक, किसी ने सम्मान किया तो अच्छी बात, नहीं किया तो कोई बात नहीं। जो कभी सम्मान से गर्भित नहीं होते, अहंकार में नहीं भरते, वो श्रेष्ठ है। दूसरा, जो क्रोधित होकर भी कभी किसी को बुरा नहीं बोलते, जो क्रोधित होकर भी कभी किसी को बुरा शब्द नहीं कहते, वो श्रेष्ठ है। और तीसरा, वास्तव में वही श्रेष्ठ है जो सामर्थ्य होते हुए भी किसी को बुरा ना कहे। सामर्थ्य होते हुए भी किसी को कोई बुरा ना कहे, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। यहां हम सभी को संदेश यही मिलता है कि भगवान शंकर शांत है, कुछ भी नहीं कहा। यदि कोई व्यक्ति आपको क्रोध दिला रहा है, लोग कहते हैं कि हम क्रोध नहीं कर रहे, सामने वाला हमें क्रोध दिलाता है, तो इसका उत्तर यही है, क्या आप उसके गुलाम हैं? क्या आप उसके सेवक हैं कि वो जब चाहे आपको प्रसन्न कर दे? क्या आप उसके हाथों की कठपुतली हैं? जब वो चाहे अच्छी बातें कह के आपको प्रसन्न कर दे, जब वो चाहे आपको क्रोध दिला दे, आप क्रोध करने लग जाओ? नहीं, आप स्वयं के नियंत्रक बनो। किसी के प्रसन्न करने से कोई प्रसन्न नहीं, किसी के दुखी करने से कोई मैं दुखी नहीं होऊंगा। मैं सतत अपना सद्मार्ग रखूंगा और सदैव प्रसन्न रहूंगा। ये बात होनी चाहिए। कोई आपको क्रोध दिलाए और आप क्रोध करो, अपना दिमाग गर्म करो, ये तो ठीक नहीं। चले आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। आप जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं कि नहीं? यहाँ सभी जो बैठे हैं वो सभी मुझे बताएं कृपया, क्योंकि यहाँ आप ये ना समझे कि यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं वही कथा करें, वही भजन गाएं। आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। आपकी किसी चीज में स्वीकृति मुझे प्राप्त होनी चाहिए। आप सभी प्रसन्न रहना चाहते हैं कि नहीं? प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आपको एक उपाय बताते हैं। जीवन में आप कोई फैक्ट्री लगाओ ना लगाओ, लेकिन 3 फैक्ट्री जरूर लगा लेना, आप आनंद में रहोगे। अब प्रश्न होता है कि उसके लिए धन चाहिए, तो यहां धन की आवश्यकता नहीं है। ये फैक्ट्री आपकी बिना धन से लग जाएगी और आप आनंद भी रहोगे। तो कौन सी 3 फैक्ट्री है?
समझें जरा। पहला, दिमाग में आइस फैक्ट्री। कौन सी? आइस फैक्ट्री। हमेशा शांत रहे, ये दिमाग ठंडा रहे, किसी के क्रोध दिलाने से क्रोध ना आए। दिमाग में कौन सी फैक्ट्री लगानी है? आइस फैक्ट्री। और मुख में शुगर फैक्ट्री। कौन सा? शुगर फैक्ट्री। मीठा बोलना है, चाहे कोई कुछ भी कह दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा, हृदय में लव फैक्ट्री। सभी के प्रति प्रेम हो, तुम कैसे भी हो, हमें परवाह नहीं है। तो पहला, आइस फैक्ट्री दिमाग में लगानी है। दूसरा, मुख में शुगर फैक्ट्री लगानी है। तीसरा, हृदय में लव फैक्ट्री लगानी है। और फिर देखना, आपका लाइफ पूरी सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी। आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो प्रसन्नता का यही उपाय है कि हम स्वयं का मूल्यांकन करें। बस हम कैसे प्रसन्न रहें, इसका उपाय हो। लेकिन किसी को कष्ट देकर नहीं, स्वयं अपने आप से भगवत चिंतन करते हुए, सद्मार्ग रखते हुए, अहंकार को दूर रखते हुए स्वयं हम प्रसन्न चित्त रहें। यहां पर भगवान शंकर शांत बैठे हैं और दक्ष प्रजापति अनर्गल बातें कर रहा है। भगवान शंकर को यहां तक दक्ष ने श्राप भी दे दिया, लेकिन भगवान शंकर फिर भी शांत बैठे हैं। और जरा सा, आप सब लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं, कोई थोड़ी सी बात कोई कह दे तो हम 4 बात कहने को तैयार बैठे होते हैं। कि कोई एक बात तो कह दे तो हम उसे उसका उत्तर देवे, और वो थोड़ी बात कहे हम और ज्यादा कह देते हैं। होता है कि नहीं? हाँ नहीं, या हमारे साथ होता है? हाँ, आप गृहस्थ में रहते हैं तो सहनशीलता हमारे मन में नहीं, हमारे जीवन में नहीं। कोई एक बात कहता है, हम 4 बात कहने को तैयार होते हैं। और कोई कुछ कह देता है तो हम जीवन भर उसको स्मरण रखते हैं और दुखी रहते हैं। जब कोई आपसे कुछ बुरा कह दे तो उसे हृदय तक मत ले जाइए। जैसे कोई कड़वी गोली हो तो कड़वी गोली को चबाकर खाना चाहिए या गटक जाना चाहिए? गटक जाना चाहिए ना। आप चबाकर खाएंगे उतना मुख कड़वा होगा। उसी तरह किसी की कड़वी बातें जो है, किसी ने आपके साथ धोखा किया, आपको असफलता प्रदान की, किसी ने आपका अपमान किया, ये इन सब जैसी जो कड़वी दवाइयां हैं, कड़वी बातें हैं, उनको सीधे गटक जाएं। आप बार बार उसको स्मरण करेंगे तो देखिए कि जीवन में आप सदैव दुखी बने रहेंगे। अच्छा, आप देखें, माताएं अचार भी बनाती हैं और चटनी भी बनाती हैं। माताएं अचार भी बनाती हैं और चटनी भी बनाती हैं। तो अचार ज़्यादा चलता है या चटनी? अचार ज़्यादा चलता है ना, और चटनी जल्दी ही समाप्त हो जाती क्योंकि खराब होने का डर है। तो आप अचार को ज़्यादा समय तक रख सकते हैं और चटनी को 2-3 दिन में ही समाप्त करनी पड़ती। तो यहाँ एक बहुत अच्छा सूत्र है आपकी शांति और प्रसन्नता का। कोई आपसे कुछ कह दे ना, भगवान शंकर का इतना अपमान किया, वो शांत है। कोई जब आपसे कुछ कह दे जो आपको अच्छा ना लगे तो क्या करें? अच्छी यादों का अचार डालिए। अच्छी यादों का अचार डालिए और सालों साल रखिए। अचार बहुत समय तक चल सकता है ना। अच्छी यादों का अचार डालिए और सालों साल रखिए, और बुरी यादों की चटनी बनाइए और दिन में ही खत्म कर दीजिए। बुरी यादों की चटनी बनाइए और एक दिन में ही खत्म कर दीजिए।
उल्टा होता है, हम किसी का अच्छा तो जल्दी भूल जाते हैं और किसी ने थोड़ा कुछ कर दिया हो तो हम जीवन पर्यंत याद रखते हैं। यह सिद्धांत है प्रसन्न होने का, सुखी रहने का। बुरी यादों को भूल जाइए, कड़वी गोली के समान गटक लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि किसी ने भूल की, किसी ने कुछ कहकर भूल की, लेकिन हमने उसे याद रखकर एक बहुत बड़ी भूल की। किसी ने कुछ कहकर एक छोटी भूल की, लेकिन हमने उसे याद रखकर एक बहुत बड़ी भूल की। हम जीवन भर व्यथित रहते हैं, लेकिन नहीं, भगवान शंकर यहाँ पर शांत है। उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह सदैव आनंद में रहते हैं। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या सुनाया, इससे कोई चिंता नहीं। भगवान शंकर बैठे हैं और यहाँ पर क्रोधी व्यक्ति को जब कोई जवाब नहीं देता है तो उसका क्रोध और बढ़ता जाता है। यहाँ दक्ष प्रजापति भगवान शंकर के लिए बहुत कुछ दुर्व्यवहार, दुर्वचन कह रहा है और भगवान शंकर मौन है, तो उसका क्रोध इतना बढ़ा कि उसने भगवान शंकर को श्राप दे दिया कि जाओ, भगवान से कहा, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम्हें यज्ञ का कभी कोई भाग ना मिले। यज्ञ जब अनुष्ठान इस संसार में होंगे तो तुम्हें कभी कोई स्थान नहीं मिलेगा। ऐसा श्राप दिया और कहते हैं कि यज्ञ अनुष्ठान में भगवान शंकर का अलग से भाग नहीं बनता। जब लास्ट में जो कुछ भी यज्ञ की सामग्री बचती है वो भगवान शंकर की ही होती है। जब आप हवन करते हैं तो समस्त देवों के नाम से हवन आहुति दी जाती है और फिर जो कुछ भी हवन सामग्री बचती है, जो वह नारियल गोला बचता है, वह डालकर उस यज्ञ को पूर्ण किया जाता है, क्योंकि भगवान शंकर के बिना अनुष्ठान भी पूर्ण नहीं होता और श्राप के कारण विशेष रूप से उन्हें स्थान भी नहीं मिलता। तो इसलिए जो भी सामग्री होती है, जो बचता है, इसलिए वह भगवान शंकर का होता है। इसलिए अनुष्ठान में बची हुई सामग्री का घर में उपयोग नहीं करना चाहिए।